स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। स्पेशली यहाँ पे DRDO के APS में जो रेडार रहने वाला है उस पे काम शुरू किया जा रहा है और इसी बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी टैंक का जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है सॉफ्ट किल और हार्ड किल के लिए। तो कुछ मंथ पहले ही DRDO की APS के लिए जो EOIR सिस्टम है और बाकी के जो एलिमेंट है लेजर वार्निंग एलिमेंट या फिर ऐसे एलिमेंट जो कि हार्ड किल प्रोजेक्टाइल को गाइड करेंगे, उन सब पे जो काम है वो चल रहा है। और ये एक नया डेवलपमेंट है जहाँ पे टैंक के लिए जो रेडार होंगे यानी कि RF बेस्ड सिस्टम होगा उसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे टैंक के टर्रेट पे 4 रेडार दिए जाएंगे चारों कॉर्नर पे और प्रत्येक रेडार में 2 रिसीविंग एंटीना रहने वाला है और एक आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना रहेगा। तो यहाँ पर रेडार को बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो प्लेसमेंट हो टर्रेट पे वो इस प्रकार से हो कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर से आता है वर्टिकल अटैक करने के लिए, टॉप अटैक करने के लिए, तो आप उसको भी डिटेक्ट कर पाओ। तो इनका जो प्लेसमेंट है वो उसी प्रकार से यहाँ पे रखा गया है, आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो रेडार के अंदर जो एलिमेंट है उसको लेके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है RF बेस्ड सिस्टम का एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे वो कैसे काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो पावर का बैकअप होगा वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है मोबाइल रेडार को लेके वो कुछ ऐसे जाएगा। इनिशियली जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है उसके थ्रू आप वेव को छोड़ोगे, मतलब इनिशियली कुछ जो वेव है वो जनरेट होगी और वहीं पे सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर दिए गए हैं यानी कि SSP, तो उसको एम्पलीफाई करेगा और जो भी आपका वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करने के बाद आप चारों तरफ छोड़ोगे और मान लो सामने से अगर कोई टारगेट आ रहा है तो उससे तुरंत ही रिफ्लेक्ट होके जो भी वेव आपके पास आएंगी तो उनमें कुछ चेंज आपको दिखेंगे जो कि रिसीव किए जाएंगे यहाँ पे दिए गए रिसीवर्स के द्वारा। टोटल 8 के नंबर में जो रिसीवर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। रिसीव होने के बाद उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा और फिर टारगेट के काउंटर में जैसा भी आपको रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो सॉफ्ट किल या फिर हार्ड किल, वो आप इस्तेमाल करोगे। अगर कोई ड्रोन है तो आप सॉफ्ट किल इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रोजेक्टाइल है उसको आप हार्ड किल करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो कि टर्रेट पे दिएगा जो ग्रेनेड लॉन्चर है वहां से आप हार्ड किल भी लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में दिख रहा होगा जो पहला पॉइंट है जो कि रेडार का पॉइंट है, थ्रेट को आप डिटेक्ट करते हो, ट्रैक करते हो। दूसरे पॉइंट में जो एंगेजमेंट लोकेशन है वो आप तय करते हो किस पॉइंट पे आपको एंगेज करना है और उसी पॉइंट पे जो आपका लॉन्चर है उसको आप एक्टिव करोगे। तो उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स है मिसाइल के रूप में वो लॉन्च होगा और जो भी रिस्पॉन्सिव मिसाइल होंगी वो पॉइंट 4 पे टारगेट से एक पर्टिकुलर दूरी पे ब्लास्ट होकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा अपने फ्रैगमेंट्स की हेल्प से। तो ये कुछ जो पूरा प्रोसेस है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पे जो एंटेना दिए गए हैं स्पेशली जो आपका रिसीव मॉड्यूल है उसमें 24 एलिमेंट रहने वाले हैं और यहाँ पे इन सभी एंटेना को रैडम से कवर किया जाएगा और ये जो रैडम होगा वो स्टेनाइक लेवल 3 का जो प्रोटेक्शन है वो एंटेना को दे पाएगा। तो जो आपके एंटेना एलिमेंट होंगे वो कुछ आपको ऐसे दिखेंगे L शेप में, मतलब L शेप का जो एक साइड है वो इस तरह के एंटेना से अरेंज होगा और जो दूसरा साइड होगा ठीक ऐसा ही वो भी एंटेना कैरी कर रहा होगा। तो टोटल एक ट्रांसमिट मॉड्यूल में 2 आपको एंटेना दिख रहे हैं। तो एक रडार पे आपका 2 ट्रांसमिट एलिमेंट रहने वाला है, मतलब 4 जो रिसीव एंटेना है वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो 9.3 से लेकर 9.7 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहेगी और ठीक इतनी ही जो आपकी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी। अगर इसके अलावा इसमें कुछ चेंज होता है तो आप डिटेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे पूरे रडार सिस्टम के मुख्यतः 5 एलिमेंट है। ट्रांसमिट एलिमेंट हो गया, रिसीव एलिमेंट हो गया, SSPA हो गया यानी कि सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा, फिर आपके रैडम हो गए और जो फाइनल सिस्टम है वो स्ट्रक्चरल असेंबली हो गई। यहाँ पे इस रडार का जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो इसके मोड रहने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम पे जो ड्रोन के एप्लीकेशन है वो काफी बढ़ गए हैं। हमने अभी हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट में देखा है कि किस तरह से ड्रोन्स ने टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है टॉप से अटैक करके। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए रडार में 2 मोड दिए जा रहे हैं, मतलब वेव फॉर्म के 2 मोड है। जो पहला वेव फॉर्म है वो FMCW है यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो कॉन्टिन्यूअस वेव है, वो पहला वेव फॉर्म है जो कि प्राइमरली फोकस करता है स्मॉलर टारगेट पे, स्पेशली जो आपके ड्रोन्स हो गए तो उनके डिटेक्शन के लिए ये जो मोड है FMCW का वो रहने वाला है। और जो सेकंड मोड है वो पल्स्ड वेव फॉर्म है जो कि प्राइमरली आपका जो वेपन लोकेशन का काम है, ट्रैकिंग का काम है, वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 मोड है वो दिए गए हैं। सेकंड मोड में जो पीक पावर है वो 45 वॉट की रहने वाली है। तो यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि जो भी कंटेम्प्रेरी इस तरह के रेडार्स हैं उनसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी आपके टैंक होंगे वो वैरायटी ऑफ थ्रेट के अगेंस्ट खड़े हो पाएंगे। तो इन सभी चीजों को कॉन्टेन करने के लिए मतलब रेडार के अंदर कई सारे एलिमेंट हो गए, जैसे कि वेव फॉर्म जनरेटर हो गया, SSPA हो गया यानी कि एम्पलीफायर हो गए, एंटेना हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो इन सब को एक जगह रखने के लिए जो एक बॉक्स नुमा शेप है जिसको रडार का मैकेनिकल पार्ट बोला गया है वो रहने वाला है। सो ये सारे ही जो रेडार हैं वो एक RPU से जुड़े होंगे यानी कि रेडार प्रोसेसिंग यूनिट से, जो कि सभी एलिमेंट से आ रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है डेटा को एक जगह लाके प्रोसेस करेंगे और क्या काउंटर सिस्टम एक्टिवेट करना है वो तय करेंगे। तो टर्रेट पे जो नंबर ऑफ पैनल रहने वाले रडार के वो 4 ही रहेंगे, जहाँ पे जो टोटल वेट होगा चारों का मिलाकर वो 100 kg का अराउंड रहेगा।
अब यहाँ पर रडार की जो रेंज है वो तय नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड तौर पे 10 to 15 किलोमीटर के अराउंड जो रेंज है वो उम्मीद की जा सकती है। तो कुछ इस तरह से जो अरेंजमेंट है टर्रेट पे वो इन रडार का आपको दिखेगा, जहाँ पे क्लियरली जो एल शेप है यानी जो रिसीविंग मॉड्यूल है वो आपको दिख रहा है, और जो ट्रांसमिट मॉड्यूल है स्मॉल स्क्वायर में वो भी यहाँ पे आउटवर्ड फेसिंग आपको दिख रहा है। वहीं पे जो रिसीविंग मॉड्यूल 2 है उसको ऐसी जगह प्लेस किया गया है कि जहाँ तक जो इनकमिंग RF वेव्स हैं उनको ये रिसीव कर पाए। तो इसका भी जो एक्सपोजर है आउट ऑफ सरफेस पे वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इस तरह के जो 4 यूनिट हैं कंप्लीट रडार यूनिट वो अगले 1 से 1.5 साल में बनाए जाएंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 2023 में कहीं न कहीं LRDE को डिलीवर कर दिए जाएंगे, और जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है टेस्टिंग के लिए किसी भी टैंक पे वो शुरू कर दिया जाएगा। तो एक बार ये डेवलप हो जाता है तो जो भी आपके करंट MBT हैं उन पे भी ये जाएगा, और जो आपके फ्यूचरिस्टिक MBT होंगे उन पे इनका जो इम्प्रूव वेरिएंट है वो आपको डिप्लॉय होते हुए दिखेगा। तो प्राइमरली जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहने वाली है वो एक्स बैंड रहेगी या फिर हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसपे काम करेगा, क्योंकि 9.3 से लेकर 9.7 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। और दूसरी तरफ जो वेव फॉर्म है वो भी ऐसे दिए गए हैं कि हर तरह के थ्रेड को ये पकड़ पाए। सो पेपर पे जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी सही लग रही है। होपफुली यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो वो वैसा ही आपको देखने को मिले।